हेलो फ्रेंड्स, आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम उन बच्चों तक पहुंच सकें जो आर्थिक तंगी के चलते अच्छी एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। हम एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था हैं और ऐसे बच्चों को साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो किन्हीं कारणों से आर्थिक कारण हो सकते हैं या फिर अवेयरनेस की वजह से अच्छी एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, अपने स्किल को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। हम उन बच्चों को साथ लेके उन्हें समाज के साथ जोड़ के दी बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करके उनको एक सभ्य इंसान बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप भी हमारा इस मुहिम में हमारा साथ दे सकते हैं, राइट। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि उनको भी हमारे इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानकारी मिल सके। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज सुनील and you are watching our YouTube channel जय मां भारती एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे सिंपल सेंटेंसेस। प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया गया था कि हम नेक्स्ट क्लास से हम सिंपल सेंटेंसेस के बारे में देखेंगे कि सिंपल सेंटेंसेस होते क्या है, उन्हें बनाते कैसे हैं, क्या रूल रेगुलेशन होते हैं सिंपल सेंटेंसेस के। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सिंपल सेंटेंसेस वो टेंसेस जिनमें या तो वर्ब नहीं होती, राइट। सिंपल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिनमें वर्ब नहीं होती है, अगर होती भी है तो सब्जेक्ट उस वर्ब को नहीं फॉलो करता, राइट। इट मीन्स कि सिंपल सेंटेंस में हम नेचर, स्टेट, क्वालिटी, प्रोफेशन और पहचान के बारे में बात करते हैं। इसे हम फ्यू एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। वर्ड जो इसका प्रीव्यू होता है सेंटेंस बनाने का वो है, आप सब्जेक्ट बोलते हो, हेल्पिंग वर्ब बोलते हो, उसके बाद आपको नेचर, क्वालिटी या फिर पहचान के बारे में बताना होता है, राइट। सो अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, सिंपल सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टाइप के सेंटेंस बनाना सीखेंगे और वन बाय वन करके इनको कवर करेंगे, राइट। सो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट की। प्रेजेंट में वर्तमान जो समय अभी चल रहा है इसको आप बोलते हो प्रेजेंट, राइट। सो सिंपल सेंटेंसेस की टाइप 1 है प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस। और प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस में हम सेंटेंस को बनाते हैं दो तरह से, राइट, जिसे हमने नाम दिया है कैटेगरी 1 एंड नंबर 2 कैटेगरी नंबर 2। सो जो कैटेगरी 1 है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं इज, एम, आर। सिंगुलर है इज यूज़ करेंगे, अगर अपने लिए बात होगी आई के साथ ऑलवेज एम यूज़ होता है, और अगर प्लूरल में हमारा सेंटेंस है तो हम आर का यूज़ करते हैं। इट्स सिंपल। अब हम जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सिंपल सेंटेंसेस में जस्ट इन्फॉर्मेशन होती है नेचर के बारे में, स्टेट के बारे में, क्वालिटी के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, या फिर कोई भी पहचान जब किसी की बताई जाती है तो हम इस तरह के सेंटेंस यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, अगर मेरे को बोलना हो कि मैं सुनील हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ इस सेंटेंस में, अपनी पहचान बता रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, तो मैं आंसर करता हूँ आई एम सुनील। यू आर अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हो, यहाँ पे मैंने आपका प्रोफेशन बताया। यू आर शाय बॉय, आप ना एक शर्मीले लड़के हो, तो यहाँ पे मैंने बॉय की जो है वो नेचर बताया कि बॉय का नेचर जो है वो है शाय, राइट। यू आर वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, आप बहुत सुंदर लड़की हो, तो यहाँ पे मैंने गर्ल की क्वालिटी बताई कि आप जो हो वो बहुत सुंदर हो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो जो हमारे सिंपल प्रेजेंट हैं जो टाइप 1 में है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब हमेशा यूज़ करते हैं इज, एम, आर, और हमेशा यूज़ करेंगे नेचर, स्टेट, क्वालिटी या फिर पहचान बताने के लिए। इस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस जो हैं उनमें सेंटेंस बना सकते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको दूंगा जिनसे आपको और ज़्यादा आइडिया हो जाएगा और आप कनेक्ट कर सकोगे कि किन सेंटेंसों में नेचर की बात हो रही है, आइडेंटिटी की बात हो रही है, प्रोफेशन की बात हो रही है या स्टेट की बात हो रही है, राइट। सो प्लीज़ आप इसे बिल्कुल गौर से सुनना ताकि आपको जो है वो समझने में काफ़ी आसानी हो। तो एग्जाम्पल है, यू आर अ बॉय, यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ लायर, आई एम अ बॉय। You are good. He is very tall. She is very cute. She is upset. She is a good mother. राइट। तो ये जो सेंटेंस है हमारे, इनको आप सिंपल इज, एम, आर से बनाते हो। इसमें टेंस का कोई लेना देना नहीं है, इसमें जस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है कि आप कौन हो, आपका नेचर कैसा है, आपकी स्टेट क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, राइट। तो इस तरह के सेंटेंस आप इज, एम, आर की हेल्प से बनाते हो और ये प्रेजेंट में टाइप 1 के सेंटेंस थे कैटेगरी नंबर 1। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब हम प्रेजेंट में टाइप 2 हमारा जो सेंटेंसेस हैं वो सीखेंगे कि जो कैटेगरी नंबर 2 है उसमें किस तरह से आप प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंसेस बना सकते हो, राइट। सो टाइप 1 में आपने सीखा कि हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, राइट। नेगेटिव बनाओगे तो नॉट का यूज़ करोगे, जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, ये पॉजिटिव है, ही इज़ नॉट अ गुड बॉय, ये आपका नेगेटिव हो गया। जब आप कन्फर्मेशन लेना चाहोगे, यस और नो में आंसर लेना चाहोगे, तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब है ही इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है, उसको उठा के बिल्कुल स्टार्टिंग में ले जाओगे, राइट। ही इज़ अ डॉक्टर, इज़ ही अ डॉक्टर, इज़ को आपने उठा के स्टार्टिंग में रख लिया, बाकी सेंटेंस आपका सेम रहेगा।
बिकॉज जो आपके कन्फर्मेशन सेंटेंसेस हैं, मतलब इनमें क्या है कि आपको जस्ट आंसर जो है वो यस और नो में होता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि आप डॉक्टर हो, कि आप एक अच्छे लड़के हो, तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें आंसर जो होता है आप यस और नो में करते हो। वट कई बार हमें उसका रीज़न देना पड़ता है। जैसे मैं अगर आपको पूछता हूँ कि आपका नाम क्या है, अब आप इसको यस और नो में नहीं बता सकते कि हाँ ये ना, तो आपको इसका आंसर देना पड़ता है। तो ये जो कैटेगरी है कि आपका नाम क्या है, ये है WH। WH ऐसे वर्ड जिनसे आप क्वेश्चनिंग करते हो, राइट। तो व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच, ये हमारे WH फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके जरिए हम किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। तो जब इस तरह से क्वेश्चन है कि आपको उसका रीज़न आंसर करना पड़ेगा, यस नो में बात नहीं बनेगी। उस सेंस में आपको क्या करना है कि जो आपने सेंटेंस बनाया, हेल्पिंग वर्ब, जो कन्फर्मेशन वाला सेंटेंस बनाया, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने सेंटेंस बनाया इज़ ही अ गुड बॉय। इस सेंटेंस में आपको WH का कौन सा वर्ड फिट हो रहा है, वो बिल्कुल स्टार्टिंग में इज से पहले फिट कर देना होता है, राइट। जैसे कि सेंटेंस था ही इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। ही इज़ नॉट अ गुड बॉय, वो अच्छा लड़का नहीं है। इज़ ही अ गुड बॉय, क्या वो अच्छा लड़का है। अब मैं पूछता हूँ वो अच्छा लड़का क्यों है, कोई रीज़न होगा ना उसमें अच्छा लड़का होने का, कोई क्वालिटी होगी। तो इस सेंस में मैं उसको पूछूंगा या आपसे पूछता हूँ वाई, वाई इज़ ही अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का क्यों है। तो आपने देखा कि WH वाली सेंटेंस जो है उसमें WH में सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ किया, उसके बाद कन्फर्मेशन सेंटेंस की तरह सेंटेंस बना और आपने आंसर किया वाई इज़ ही अ गुड बॉय, वाई इज शी अ गुड गर्ल, वाई इज़ ही अ डॉक्टर, वाई इज शी अ टीचर, वो टीचर क्यों है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि वह मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर, राइट। ही इज़ नॉट माई ब्रदर, इज़ ही माई ब्रदर, हाउ इज़ ही माई ब्रदर, ठीक है, कि वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई नहीं है, क्या वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई कैसे है, राइट। तो ये है आपका टाइप 1 का। अब टाइप 2 में देखते हैं जहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हैज़ या फिर हैव। और इस कैटेगरी में सेंटेंस जो बनेंगे वो बनेंगे कुछ पास होने की फीलिंग, कुछ पास होने की अधिकार, पोजेशन टाइप के सेंटेंस। जब हमारे पास कुछ होता है तो उस चीज़ को बताने के लिए हैज़ और हैव का हम यूज़ करते हैं, जिसे हम कैटेगरी 2 में सिंपल सेंटेंसेज में देखेंगे, राइट। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि प्रोनाउन जो है, आपके प्रोनाउन में जो कंसेप्ट है पर्सनल प्रोनाउन, उसमें आप सीखते हो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, राइट। तो उसमें अगर आई, यू, वी, दे, प्लूरल केस में आप हमेशा हैव का यूज़ करते हो, राइट। ही, शी, इट, ही, शी, इट में हमेशा हैज़ का यूज़ आप करते हो। अब यहाँ ये नहीं देखोगे आप कि आई तो सिंगुलर है, लेकिन फिर भी हम हैव का यूज़ करते हैं। यही इंग्लिश का रूल है जो आपको रिवाइज करना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा। आई के साथ हमेशा हैव, यू के साथ हमेशा हैव का आप यूज़ करते हो। तो सेंटेंस है कि मेरे पास 100 रुपीज़ है, मेरे पास 100 रुपये है भाई, तो मैं आंसर करूँगा आई हैव 100 रुपीज़। या फिर मैं बोलता हूँ मोहन के पास 100 रुपये है, तो मोहन हैज़ 100 रुपीज़, राइट। इस कैटेगरी में जो पास होने की बात है उसमें देखो सेंटेंस में सिंपल हो सकता है कि मेरे पास एक कार है, राइट। ये भी हो सकता है कि मेरा एक भाई है, इस सेंटेंस में भी पास होने की बात हो रही है, राइट। बस सेंटेंस को इस तरह से बोला जा रहा है कि मेरा एक भाई है, राइट। तो आप ट्रांसलेशन पे मत जाइए, कंसेप्ट को समझिए। हर बार आपको पास होना नहीं बताया जाएगा कि मेरे पास है, आपको फीलिंग अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगी। जैसे मेरे पास एक गाड़ी है, मेरा एक भाई है और मुझे बुखार है। बीमारी जो है वो भी हमारे साथ, शरीर के साथ चिपकी होती है, तो उसको भी आप पोजेशन मानते हो। आई हैव अ फीवर, मुझे बुखार है। तो इस तरह के सेंटेंस आप बनाते हो हैज़ और हैव से। आई हैव अ फीवर, मुझे बुखार है, या फिर राम हैज़ अ फीवर, राम को बुखार है, आपको जुकाम है। यू हैव अ कोल्ड, राइट। आपके पास 100 रुपया है, यू हैव 100 रुपीज़। अब देखते हैं कि सेंटेंस में हम देखिए ना, जो सेंटेंस सीखेंगे उसका टाइप 4 तरह के सीखेंगे। एक तो पॉजिटिव, दुनिया भर के होते हैं, लेकिन जो हम अक्सर यूज़ करते हैं उन पे हम काम करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस हमेशा बोला जाएगा कि मेरे पास एक वॉच है, घड़ी है, राइट। आई हैव अ वॉच, मेरे पास घड़ी नहीं है। यहाँ पे आंसर करने से पहले मैं एक बार आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास घड़ी नहीं है तो आप क्या आंसर कर सकते हो। मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो आंसर करते हैं सर आई हैव नो वॉच, राइट। बट ये आंसर जो है वो पूरी तरह से गलत है। हालांकि कम्युनिकेशन में हम इसका यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग इसका यूज़ करते हैं। आई हैव नो वॉच, आई हैव नो मनी, आई हैव नो रीज़न, मेरे पास कोई कारण नहीं है। वट इंग्लिश के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें हैं तो नेगेटिव जब सेंटेंस होता है आपका सिंपल, तो आप आई हैव के बाद नो का यूज़ नहीं करते, राइट। तो आप नो की जगह क्या यूज़ करोगे वो हम सीखते हैं। तो जब आपका सिंपल सेंटेंस है तो नॉर्मल है हैज़ या फिर हैव। जब आप नेगेटिव जाओगे तो ही, शी, इट के साथ आप लगाते हो डज नॉट हैव। ही, शी, इट के साथ आप लगाते हो डज नॉट हैव। और अगर आई, वी, यू, दे है तो आप लगाते हो डू नॉट हैव।
ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और रिमेंबर करने वाला पॉइंट है कि जब हम प्रेजेंट सिंपल में टाइप 2 सीखते हैं, राइट, पास होने की फीलिंग सीखते हैं, तो हम हमेशा नेगेटिव सेंस में डू नॉट हैव मतलब डोंट हैव या फिर डज नॉट हैव मतलब डजंट हैव का यूज़ करते हैं। सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में आप बोलते हो हैज़ और हैव, अदरवाइज आपका चाहे कन्फर्मेशन है, नेगेटिव है या फिर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन से रिलेटेड सेंटेंस है, डब्ल्यू एच सेंटेंस जिसे हमने नाम दिया है, तो आप हमेशा डू नॉट हैव डजंट हैव का यूज़ करते हो। तो इस सेंटेंस को मैं बताता हूँ कि जैसे मेरे पास 100 रुपया है, आई हैव 100 रुपीज़। मेरे पास 100 रुपया नहीं है, तो मैं आंसर करता हूँ आई डोंट हैव 100 रुपीज़। क्या मेरे पास 100 रुपया है? डू आई हैव 100 रुपीज़, राइट। गाइस, ये जो हैव वाला सेंटेंसेस है, इसमें आपको थोड़ा सा अटेंशन पे करने की ज़रूरत है, राइट, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि राम के पास एक बुक है, तो आप सेंटेंस बना सकते हो सर राम हैज़ अ बुक। राम के पास बुक नहीं है, राम डजंट हैव अ बुक। क्या राम के पास बुक है? डज राम हैव अ बुक। यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट है कि डज के बाद हैव नहीं लगाया, डज के बाद आपने लगाया है सब्जेक्ट, राइट। तो डज राम हैव अ बुक, राम के पास किताब क्यों नहीं है भाई? तो आंसर करोगे व्हाई डज राम नॉट हैव अ बुक, राम के पास बुक नहीं है। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हो। अगर शॉर्ट में बोलना तो आप इस तरह भी बोल सकते थे व्हाई डजंट, डज नॉट को इकट्ठा बोलना पड़ेगा, व्हाई डजंट राम हैव अ बुक, राइट। तो आई होप आपको सिंपल कैटेगरी के दोनों टाइप के जो सेंटेंसेस हैं वो समझ आ गए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि सिंपल पास्ट में किस तरह का सेंटेंस बनता है, राइट। तो सिंपल पास्ट में जब हम पास्ट की बात करते हो, सेम नेचर स्टेट क्वालिटी के लिए वॉज वर्ड लगता है, राइट। अगर पास होने की फीलिंग है तो आप हैज़ हैव की जगह पे हैड का यूज़ करते हो, और नेगेटिव में डिड नॉट हैव डिडंट हैव का यूज़ करते हो, लगता हैव ही है। अगर पास होने की बात है तो आप हैड नॉट नहीं बोलते, डिड नॉट हैव का यूज़ करोगे, राइट। तो इस टाइप के सेंटेंसेस की भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सिंपल पास्ट में सेंटेंस है कि फर्स्ट कैटेगरी वाज वर्ड का यूज़ करते हो सेंटेंस का, को किस तरह से आप बनाते हो। तो आप सेंटेंस है राम एक अच्छा लड़का था, राम वॉज अ गुड बॉय, राइट। है कि सचिन एक अच्छा लड़का था, सचिन वॉज अ गुड बॉय। सचिन एक अच्छा लड़का नहीं था, सचिन वॉज नॉट अ गुड बॉय। क्या सचिन एक अच्छा लड़का था? वॉज सचिन अ गुड बॉय। सचिन एक अच्छा लड़का कैसे था? हाउ वॉज सचिन अ गुड बॉय। रिलेशन के बाद बताना हो कि मेरे पास कुछ था, तो आप सेंटेंस बनाओगे मेरे पास एक बुक थी, आई हैड अ बुक। मेरे पास बुक नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ बुक, या फिर आई डिडंट हैव अ बुक, शॉर्ट में बोल सकते हो। अमेरिकन जो लोग हैं वो डिड नॉट को डेंट बोलते हैं, ब्रिटिश लोग हैं वो डिड नॉट को डिडंट बोलते हो, और हम इंडियंस हैं वो डिड नॉट और डिडंट बोलते हैं, राइट, क्योंकि हम बेसिकली ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, राइट। इस नाम जहाँ में आप नहीं पढ़ोगे कि आपको कौन सी इंग्लिश फॉलो करनी है, बट आप ये सीखोगे कि आपको इंग्लिश बोलनी कैसे, राइट। क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में हमें सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करना है कि हम इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकें, राइट। तो बुक थी, आई हैड अ बुक। मेरे पास एक बुक नहीं थी, या मेरे पास बुक नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ बुक। क्या मेरे पास बुक थी? डिड आई हैव अ बुक। मेरे पास एक बुक क्यों नहीं थी? वाई डिड आई नॉट हैव अ बुक, राइट। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो कि मैंने वाई डिड आई नॉट हैव अ बुक क्यों बोला, तो अगर आप शॉर्ट में बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो वाई डिडंट। अगर डिडंट बोलते हो तो आई जो है वो डिडंट के बाद आएगा, अगर डिड बोलते हो डिड आई नॉट। तो इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। स्टार्टिंग में स्टूडेंट यहीं पे फंसते थे। जब मैंने स्पोकन सीखा था तो मेरे को भी सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही था। हमारे टीचर ने हमें बताया, हमारे टीचर एक्चुअली बताते थे कि वाई डिड आई हैव नॉट, वाई डिड आई नॉट हैव अ बुक, राइट। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि यार याद कैसे करें। सो अगर सिंपल तरीके से समझना है तो आप जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नॉट इकट्ठा बोल दो, इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे वाई डिडंट आई हैव अ बुक, राइट, वाई डिडंट आई हैव अ बुक। ये था आपका पास्ट। अब आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर की बात सीख लेते हैं कि फ्यूचर में कैसे सेंटेंस बनेंगे। रूल सबका सेम है। जो कैटेगरी 1 होगी उसमें नेचर, स्टेट, क्वालिटी, प्रोफेशन की बात होगी। प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर है, राइट। अगर टाइप 2 कैटेगरी है तो उसमें पास्ट होने की बात होगी, चाहे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, आपको सेंटेंस सेम मिलेंगे। वर्ड बनाने का तरीका जो है एक टाइम प्रेजेंट का है, एक पास्ट का है, एक फ्यूचर का है। तो आपको माइंड में ध्यान से सुनना है सेंटेंसेस को कि किस टाइम पीरियड की बात हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस में यूज़ करते हो, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर में सेंटेंस देखते हैं। फ्यूचर की जो टाइप 1 है उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है विल वी। विल वी का यूज़ आप करते हो, सेम सेंटेंस है, नेचर स्टेट क्वालिटी की बात होगी। जैसे कि एग्जांपल है, कहाँ है डैड आपके, तो आप आंसर करते हो पापा शायद पापा खेत में होंगे। तो यहाँ पे आप सेंटेंस बना सकते हो डैड विल बी इन फील्ड्स, राइट, डैड विल बी इन फील्ड। पापा जो है वो खेत में होंगे, पापा वहाँ नहीं होंगे। डैड विल नॉट बी देयर, तो विल के बाद आपने लगाया नॉट और फिर बी का यूज़ करते विल नॉट बी देयर, राइट।
क्या पापा वहाँ होंगे? विल डैड बी देयर? विल डैड बी देयर? राइट। तो ये है आपका सिंपल फ्यूचर में टाइप 1, जिसमें हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करते हो विल बी का। राइट। अब हम देखते हैं कि टाइप 2, जिसमें आप पास होने की बात करते हो, पोजेशन की बात करते हो। सिमिलरली विल हैव का यूज़ आप देखते हो कि विल हैव जब हम पोजेशन बताएंगे फ्यूचर में तो यूज़ करते हो। प्रेजेंट में हमने सीखा था कि मेरे पास घड़ी है, आई हैव अ वॉच। राइट। पास्ट में आपने सीखा था कि मेरे पास घड़ी थी, आई हैड अ वॉच। सिमिलरली फ्यूचर में आप देखोगे कि मेरे पास घड़ी होगी, आई विल हैव अ वॉच। तो ये आपका सिंपल सेंटेंसेस है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको करना क्या है, सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले आपको पहचान करनी कि भाई इस सेंटेंसेस में कोई वर्ब यूज़ तो नहीं हो रही। अगर कोई वर्ब नहीं है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, जनरल वर्डिंग यूज़ हो रही, तो आप सिंपल सेंटेंस के रूल अपनाओ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करो। एक सेंटेंसेस और देख सकते हैं, क्या उसके पास कुछ होगा, क्या उसके पास कुछ होगा, वो लेते हैं घरों में भी। तो सेंटेंसेस है विल ही हैव समथिंग। विल हैव को इस तरह से बोलेंगे, विल सब्जेक्ट लगाएंगे, विल ही हैव समथिंग। अब आप यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना कि ही के साथ हैव लगाए, एक्चुअल में ही के साथ हैव नहीं है, बल्कि विल हैव है। विल के बाद सब्जेक्ट है, फिर आपने हैव का यूज़ किया। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी सिंपल सेंटेंसेस के बारे में, जिसमें आपको मैंने आइडिया दिया प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में आप किस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हो। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो मेन मोटिव है, आपको बेसिक रूल जो है वो बिल्कुल शॉर्ट में बताने हैं, और जब हम पूरा जो रॉ मटेरियल है, पूरे जो रूल हैं आपको बता देंगे, फिर हम कन्वर्सेशन पे बात करेंगे। क्योंकि अल्टीमेट जो गोल है हमारे कोर्सेज का वो है हम कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ कर सकें इंग्लिश में, और अच्छी कन्वर्सेशन किसी के साथ कर सकें। इसके लिए हम रूल जो है वो आपको बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल डिटेल में नहीं बता रहे, आपको बिल्कुल ईजी तरीके से, बिल्कुल शॉर्ट तरीके में बता रहे हैं। राइट। तो हमारा मकसद यही है कि आप जो है रूल है उसको कॉपी पे नोट कर लो, उसको रिवाइज कर लो, अपने माइंड में बिठा लो और घरों में प्रैक्टिस करो रूल के हिसाब से सेंटेंसेस बनाने की, ताकि जब भी हम कन्वर्सेशन पे बात करेंगे, कन्वर्सेशन सीखेंगे सेंटेंस वाइज, तो फिर हमें ये सोचना ना पड़े कि भाई ये सेंटेंस है किस कैटेगरी का है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, या फिर सिंपल है, टेंसेस में है, मॉडल्स में है। तो हम रूल को करेंगे कवर जल्दी से, और फिर कन्वर्सेशन पे आएंगे, और कन्वर्सेशन पे तो हमारी वीडियो जो है वो रेगुलर चलती रहेगी, और हम मेन फोकस कन्वर्सेशन पे ही करेंगे। तो अब इस वीडियो में जो आपको डिटेल देनी थी वो मैं डिटेल दे चुका हूँ। अब हम कुछ देर के लिए प्रैक्टिस करेंगे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, तीनों टाइप के सेंटेंसेस की मिक्सअप करके सेंटेंसेस को बोलने की। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा भाई हूँ। राइट। आई एम योर एल्डेस्ट ब्रदर। राइट। ये सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट का पार्ट 1 है। क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? आर यू नॉट माई फ्रेंड, या फिर आरंट यू माई फ्रेंड। राइट। आर के साथ नॉट इकट्ठा बोल देते हो तो आरंट यू माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, राकेश के कई दोस्त हैं। राकेश है कोई, उसके कई दोस्त हैं। राकेश हैज़ मैनी फ्रेंड्स। यहाँ पे आप ये नहीं देखोगे कि यहाँ पे तो फ्रेंड्स की बात हो रही है, और फ्रेंड्स तो प्लूरल है, तो हैव क्यों नहीं लगाया। एक्चुअल में फ्रेंड्स की बात नहीं हो रही, एक्चुअल में राकेश की बात हो रही है कि भाई उसके पास एक है, दो है, कितने भी फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन राकेश तो एक है। तो राकेश हैज़ मैनी फ्रेंड्स। राइट। सब मेरे लिए प्रिय है, मतलब सब मेरे लिए बराबर है यार। ऑल आर माई डियर्स। ऑल आर माई डियर ऐसे नहीं लगाओगे। राइट। गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं करनी है। ऑल आर माई डियर, डियर सिंगुलर है, प्लूरल है, सबके लिए कॉमन लगता है डियर। ऑल आर माई डियर। क्या तुम्हारे दो भाई हैं? डू यू हैव टू ब्रदर्स। राइट। क्या तुम्हारे दो भाई हैं? डू यू हैव टू ब्रदर्स। आप अच्छे हो? यू आर गुड। आप कहाँ हो? वेयर आर यू? मैं ठीक ठाक हूँ, आई एम वेल। अब आप कैसे हो? हाउ आर यू नाउ? हाउ आर यू नाउ? आप अब कैसे हो? ये सेंटेंस आप बोल सकते हो। ओके, सो मेरे पापा जो है वो एक डॉक्टर हैं। माई फादर इज अ डॉक्टर। क्या हमारे पास पैसे थे? डिड वी हैव मनी। राइट। डिड वी हैव मनी, पास की वाले थे। राइट। तो इस तरह से आप अपने भी सेंटेंस बना सकते हो और उनके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप आपको जो आज का सेंटेंस मेकिंग बताया गया, सिंपल सेंटेंसेस बनते कैसे हैं, क्या रूल है, उनको बोला कैसे जाता है, आपको समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी उसमें हम बात करेंगे टेंसेस के बारे में। टेंसेस का आपको बेसिक आइडिया दिया जाएगा कि टेंसेस में कितने टाइप के टेंसेस हैं, और उनकी प्रैक्टिस कराएंगे आपको रूल बता के। राइट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके काम की है तो आप प्लीज़ हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल को हर तरफ शेयर करिए।